नमस्ते टू ऑल ऑफ़ यू, इट्स माँ प्रेम असीमा हेयर। और मुझे आप लोगों के साथ स्पिरिचुअलिटी और सेक्सुअलिटी से रिलेटेड एजुकेशन को शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। और मेरी तरफ से बहुत सारा प्रेम और बहुत सारी ब्लेसिंग आप लोगों को। आज हम शेयर करेंगे कि आपका टर्न ऑन क्या है। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ये शब्द सुना हो और बहुत सारे लोगों के लिए ये शब्द नया हो। टर्न ऑन का मतलब होता है जैसे कि हम जैसे कोई बल्ब होता है, उसका स्विच होता है ना, उसको टर्न ऑन कर देते हैं, उसको जला देते हैं। तो ऐसे ही सेक्सुअलिटी को लेकर भी हर व्यक्ति के अंदर एक बटन होता है जिसको प्रेस होना होता है और हम सेक्सुअलिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब कि हमारी सेक्सुअलिटी जाग जाती है। हमारी उत्सुकता, हमारी उत्तेजना, हमारा अराउजल जागने लगता है धीरे धीरे। अब ये टर्न ऑन कुछ भी हो सकता है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट हैबिट्स, डिफरेंट नेचर। हो सकता है आपको अपने पार्टनर का हंसना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता हो। उसकी स्माइल देख के, उसकी हंसी देख के आपका मन करता है, अचानक से आपका मूड चेंज हो जाता है और आपका इंटीमेसी बनाने का मूड हो जाता है। हो सकता है कुछ के छोटे कपड़े, कुछ लोगों को शॉर्ट्स ड्रेसेस बहुत पसंद आती है, मेल को खासकर, फीमेल के अंदर। तो छोटे कपड़े देख के भी आपका मूड जो है वो टर्न ऑन हो सकता है अचानक से। टर्न ऑन का मतलब अचानक से कुछ ऐसा हो रहा है कि अचानक से आपका मूड चेंज हो रहा है किसी में कुछ देख के। हो सकता है किसी का चलना आपके लिए टर्न ऑन हो सकता है, आपके लिए वही बटन का काम कर सकता है। मेल में अक्सर लड़कियों को सिक्स पैक देख के या लंबी हाइट देख के या उनकी अट्रैक्टिव आइज़ देख के वो उनका मूड टर्न ऑन हो सकता है। किसी को बहुत ज़्यादा मतलब मैच्योरिटी या एजुकेशन हो तो भी हमारा मूड एकदम से टर्न ऑन हो सकता है। किसी से हम बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, तो भी हमारा मूड जो है टर्न ऑन हो सकता है। तो क्या आपने कभी बैठ के ऐसे सोचा है कि मेरे में ऐसा क्या है जो मेरी पार्टनर के मूड को बदल देता है अचानक से? मेरे में ऐसी कौन सी हैबिट है? फिज़िक्स आपकी हो सकती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज हो सकती है, आप में कुछ भी ऐसा, या फिर कुछ लोगों को डर्टी टॉक्स करना बहुत पसंद होता है। जैसे कपल्स मिलके डर्टी टॉक कर रहे हैं तो भी एकदम से उनका मूड जो है वो चेंज हो जाता है। तो आप बैठकर ढूंढिए अपने में कि आप में ऐसा क्या टर्न ऑन है जो आपकी वाइफ के लिए वो हेल्पफुल हो सकता है, या आपकी वाइफ में, आपके पार्टनर में, फीमेल पार्टनर में ऐसा कौन सा पॉइंट है जिससे आपका मूड अचानक से चेंज हो जाता है। ये एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। मज़ा आता है जीने में, एक नई चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। तो डेली कुछ ना कुछ, भले छोटा मोटा हो, कुछ नया नया सीखते रहिए जिससे कि आपकी लाइफ ना बोरिंग ना हो, उदास ना हो, आप दर बदर भटकते ना रहो, बार बार चेंज करते रहो पार्टनर। इससे आपकी एनर्जी भी वेस्ट होती है, टाइम भी वेस्ट होता है, पैसे भी वेस्ट होते हैं, थकान भी होती है और हाइजीन भी मेंटेन नहीं रहता। जो व्यक्ति बहुतों के साथ संबंध बनाता है उसकी ऊर्जा वैसे ही मतलब सब में बढ़ती रहती है, तो वो ऊर्जावान नहीं रहता व्यक्ति। और बहुत सारों के साथ संबंध बनाने से फिर बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे इन्फेक्शन भी हो जाते हैं और पैसा तो बेशक आपका ख़राब होता ही है। तो कोशिश कीजिएगा एक ही पार्टनर के साथ लॉयल रहे और उसी के साथ अलग अलग चीज़ें, नई नई चीज़ें डेली सीखते रहें। तो उसको भी आप में इंटरेस्ट बना रहेगा और आपको भी उसमें रुचि बनी रहेगी। और अट्रैक्शन जो है, जो वो फर्स्ट डे था, देखो शुरू शुरू में हम नए मिलते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा एक दूसरे को आकर्षित करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम एक दूसरे से प्रभावित होते ही हैं। सब कुछ उस टाइम नया ही होता है, उसका बातें करने का तरीका, उसकी आँखें, उसका स्माइल, उसका सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ नया होता है। तो हम वहाँ उदास नहीं होते। लेकिन धीरे धीरे जब हम एक दूसरे के करीब जाने लगते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ों से हम परिचित हो जाते हैं। वहाँ पे एक स्पॉन्टेनियस, मतलब एक उबाऊपन आ जाता है।
तो उस उबाऊपन को दूर करने के लिए हमेशा कुछ नया नया सीखते रहना चाहिए। तो आज का नयापन का पॉइंट क्या था? टर्न ऑन। कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि आपका टर्न ऑन क्या है। अब एक सवाल ले लेते हैं। हालांकि इस सवाल पर मैंने बहुत बारी वीडियो बना रखी है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे दिमाग से, खासकर मेल के दिमाग से निकलता ही नहीं है। फीमेल की भी बहुत सारी इंक्वायरी रहती है कि मेल के जेनिटल एरिया का साइज़, लिंग का साइज़ मोटा और लंबा कैसे हो। अब सबसे पहले तो मुझे ये समझ नहीं आता कि ये सवाल, ये विचार हमारे दिमाग में आता कहाँ से है। ऑब्वियसली पोर्न से ही आएगा, क्योंकि पोर्न में ही हम देखते हैं बड़े बड़े साइज़। अब वहाँ पे क्या होता है, रियलिटी नहीं होती, वो ना रील होती है, रियल नहीं होती। एक तो कैमरे से हम किसी भी चीज़ को छोटा बड़ा करके दिखा देते हैं। दूसरा कि बहुत सारी सर्जरी ऐसी होती हैं, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं पीनस के जैसी, कि आप उसको लगा लो उस पे और आपका बड़ा बड़ा दिखता है। और कुछ साउथ अफ्रीकन के दिखाते हैं पोर्न में कि उनके बहुत बड़े साइज़ होते हैं। तो देखो, हर जगह का इन्वायरमेंट का, खाने पीने का फ़र्क पड़ता है मनुष्य पे। वहाँ की औरतें भी इस लायक होंगी कि जैसे उनके मेल के जेनिटल एरिया है, हो सकता है फीमेल के भी ऐसे जेनिटल एरिया हो। तो प्रकृति हर जगह सामंजस्य बिठा के रखती है, और बड़े छोटे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मान लो सर्जरी करवा भी लो, क्यों आप लोगों को इतना पेन चाहिए। और बाकी तो ये जो मार्केट में ऑयल आते हैं, दवाइयाँ आती हैं, ये सब की सब फेक होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको लग रहा है इस रीज़न के पीछे, इस सवाल के पीछे, कि अगर मेरा साइज़ बड़ा होगा, मोटा होगा, लंबा होगा, तो लड़कियां, औरतें, फीमेल मेरे से ज़्यादा प्रभावित होंगे, मेरे में ज़्यादा पुरुषत्व दिखेगा। बट पता है, उल्टा है इस चीज़ का। फीमेल को प्लेज़र चाहिए, आपको भी सेटिस्फेक्शन चाहिए। तो प्लेज़र और सेटिस्फेक्शन की डेफिनेशन ये नहीं है कि आपका साइज़ मोटा हो, बड़ा हो, लंबा हो। प्लेज़र की डेफिनेशन ये होती है, सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि की डेफिनेशन ये होती है कि आप कितना फोर प्ले आप उसको दे पा रहे हो, कितना आप उसके हृदय को छू पा रहे हो, कितना उसे एहसास दिला रहे हो अपनी इंटीमेसी का, कितना आप उसको अपने ऊपर भरोसा दिला रहे हो, कितना सामने वाले के अंदर फीलिंग्स पैदा हो रही है आपको लेके। और वो वहाँ पे साइज़ कोई मैटर नहीं करता। जहाँ पर प्यार होता है ना, जहाँ पे दोस्ती होती है, जो व्यक्ति आपसे प्यार करता है वो आपका साइज़ नहीं देखता, वो आपका कलर भी नहीं देखता, वो आपके पैसे भी नहीं देखता। वो क्या देखता है कि आप हार्ट टू हार्ट कनेक्शन कैसा है। तो परफॉर्मेंस को भूल जाओ कि साइज़ बड़ा होगा तो हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आपको कुछ बड़ा ही करना है ना, तो अपनी बुद्धि का विस्तार कीजिए, अपनी बुद्धि को बड़ा कीजिए, अपने ज्ञान को बड़ा कीजिए, और नई नई आर्ट सीखिए कि आप कैसे अपने पार्टनर को सेड्यूस कर सकते हो अपनी तरफ, कैसे उसको आकर्षित कर सकते हो, कैसे उसको अराउजल फील करा सकते हो। और इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। और साइंटिफिकली भी अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि फीमेल को अराउज होने के लिए, फीमेल के इजैकुलेशन के लिए, ऑर्गेज़म के लिए 80% महिलाओं को पेनिट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों? ये आंकड़ा मेरा नहीं है, ये आंकड़ा डिस्कवरी साइंस का है कि 80% महिलाओं को ऑर्गेज़म के लिए पेनिट्रेशन नहीं चाहिए होता। पेनिट्रेशन मतलब लिंग और योनि का घर्षण नहीं चाहिए होता। उनका ऑर्गेज़म सिर्फ ओरल सेक्स से हो जाता है। ओरल सेक्स मतलब मुख मैथुन के द्वारा महिलाएं पसंद करती हैं कि उनका ऑर्गेज़म हो जाए, उनको चरम सुख मिल जाता है। और दूसरी बात ये कि महिलाओं की जो योनि होती है, बाहर जो हमें दिखता है उसको वल्वा बोलते हैं, और भीतर जो ट्यूब होती है वजाइना, जहाँ से बच्चा निकलता है, जहाँ से उसका ब्लड निकलता है पीरियड्स में, उसको हम योनि बोलते हैं, उसको वजाइना बोलते हैं। तो वजाइना में 1.5-2 इंच के बाद या 3 इंच के बाद सेंसेशन नहीं होती। आपका भले कितना बड़ा हो, कोई फ़ायदा नहीं है उससे।
अब सेंसेशन नहीं होती, इसलिए वहाँ से वो बच्चा पैदा कर सकती है। अगर सोचो कि सारी योनि में सेंसेशन हो तो वो मर जाएगी, वो बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी। अब अब हमें ये जानकारी होनी चाहिए, ये नॉलेज होनी चाहिए कि फीमेल को सेंसेशन कहाँ होते हैं। फीमेल की सेंसेशन होती है क्लाइटोरियस में, वल्वा का जो सबसे, जैसे हमारी वी शेप की योनि है फॉर एग्जांपल, तो उसके सबसे ऊपर जो पॉइंट होता है जो मटर के दाने की तरह होता है, जिसको हम क्लाइटोरियस बोलते हैं। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो इसकी पूरी इमेज। तो वो जो क्लाइटोरियस हुड है, जब बच्चा पैदा होता है ना, जब बच्चा बनता है अंदर गर्भ में, तो उस क्लाइटोरियस से ही वही डिसाइड करता है कि फीमेल पैदा होनी है या मेल पैदा होनी है। अगर मेल बनता है उस भ्रूण से तो उसका पीनस बन जाता है। उस क्लाइटोरियस में बहुत सारी थाउजेंड ऑफ एंडिंग नसें, नर्व होती है, तो उससे पीनस बन जाता है। और अगर फीमेल बननी है तो फिर वो ऐसा कि ऐसा ही रहता है। इसलिए तो सर्जरी करके हम मेल को फीमेल में, फीमेल को मेल में कन्वर्ट कर देते हैं ना डॉक्टर। तो आप उसके क्लाइटोरियस को सहलाइए मुंह के द्वारा, हाथ के द्वारा, बट बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर नहीं देना है, क्योंकि बहुत सारी नसें, बहुत सारी संवेदनशीलता वहाँ पे होती है, तो घबराहट महसूस होता है। हल्के आसपास आप मूव ऑन कर सकते हो। तो ये जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। मुझे नहीं पता आप लोगों को है कि नहीं है, बट एज ए फ्रेंड मुझे शेयर करना अच्छा लगता है कि जिनको नहीं पता वो भी थोड़े बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक एजुकेशन उन लोगों को मिल जाए। इसलिए मैं बिल्कुल लोकल भाषा में, आप लोगों की भाषा में ही सारी जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड कराती हूँ, शेयर करती हूँ। तो ये था कि मेरा सवाल था ये आपका कि मेरा मोटा और बड़ा कैसा हो। बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। आप आर्ट सीखिए, आप कला सीखिए, बहुत सारे। अब देखो, मान लो मोटा और बड़ा हो भी गया तो आप क्या करोगे? सिर्फ पेनिट्रेट करोगे, बाहर भीतर बाहर भीतर धक्के मारोगे। अब और देखिए, जितना साइज़ आपका बड़ा होता है ना, तो उसके हार्मफुल कॉजेज़ क्या हैं, दुष्परिणाम क्या हैं? आप बहुत सारा पोजीशन ट्राई नहीं कर सकते वो तरह तरह की, क्योंकि फीमेल को पेन होगा, और पेन होगा तो प्लेजर तो आएगा नहीं, उल्टा पेन ही आप दोगे। तो मोटा और बड़ा मत सोचिए। आप बहुत सारी आर्ट सीखिए, बहुत सारे नए नए तरीके सीखिए कि मैं अपने पार्टनर को कैसे कैसे खुशी दे सकता हूँ। क्योंकि ये तो सिर्फ एक आपकी फिज़िकल बॉडी हो गई ना, आपका जो परमात्मा ने, नेचर ने शरीर बनाया, फिर आपकी कला कहाँ गई? तो कला सीखिए, अपने हुनर को तराशिए, अपने प्रेम को और ज़्यादा गहरा कीजिए। आपका जो पुरुषत्व है ना, उसको जगाइए, उसकी तपस्या, उसकी साधना कीजिए। आप में तरह तरह की जो टैलेंट है ना, उसको उभारिए, अपने आप को नया कीजिए। ये घिसी पिटी चीज़ें, घिसी पिटी धारणाएं कि मोटा लंबा होना चाहिए, ये बहुत पुरानी हो चुकी, बहुत उबाऊ हो चुकी है। आजकल के बच्चों को ये चीज़ें पसंद नहीं आती। आजकल के बच्चे ना बहुत क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिव माइंड होता है, और उन पुरानी चीज़ों से आदमी बहुत जल्दी ऊब भी जाता है। तो हर समय आपको कुछ नया सीखने की ज़रूरत है। आपका रिश्ता नया तभी रह सकता है जब हर रोज़ कुछ नया सीखो, ठीक है? तो आई होप कुछ कुछ इशारे आप लोगों को मिल गए होंगे कि अब आगे से आपको क्या करना है। वीडियो अगर यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ सुन के सिर्फ ऐसे ही मत चले जाया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक अच्छा सा कमेंट भी छोड़ दिया करो। इतना अच्छा अच्छा कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। और अगर कोई इंक्वायरी है, कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हो, पर्सनली काउंसलिंग आप लोगों को चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, कॉल मत करना, मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और अगले महीने या शायद इसी महीने के एंड में, आज 31 है ना, 1 तारीख को सितंबर में, तो सितंबर के लास्ट में हो सकता है हमारा खजुराहो या गोवा तंत्र वर्कशॉप हो। तो अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो जल्दी जल्दी समय निकाल लीजिएगा, और बुकिंग भी हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो बेहतर यही होगा कि अपने पार्टनर को लेके आएँ। सिंगल भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट अगर पार्टनर है तो ज़रूर लेके आएँ उसको। और ये उम्मीद ना करें कि हम आपको पार्टनर प्रोवाइड करा देंगे, या अगर आप सच में ही सिंगल हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप विवाहित हो
तो अपने पार्टनर को ज़रूर लेके आइए, क्योंकि ये जो लाइफ है ना तंत्रा की या सेक्सुअलिटी की, ये आपके पार्टनर के साथ ही आपकी चलेगी। अकेले सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।